चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। आज से जो है आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एंड हानि स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले क्लास में एलसीएम एंड एचसीएफ का थ्योरी क्लास 100% क्लियर हम कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके आप लोग देख लेंगे या तो सर्च मार लेंगे कि एलसीएम एचसीएफ क्लास 1, 2, 3 इस तरह से करके आपको 12 या 13 वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप लोग जाके देख लेंगे। आज हम लाभ और हानि स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसमें जो है थोड़ा जो है इसका थ्योरी देख लेते हैं। उसके बाद कल से जो है टाइप स्टार्ट करेंगे। देखिए कभी भी लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। किस चीज पे? तो क्रय मूल्य पे हमेशा क्या होता है? इस पे लाभ होता है या हानि होता है। अब कहेगा लाभ हानि का कंसेप्ट आया कहाँ से, तो पहले तो यह जानना चाहिए। तो देखिए लाभ हानि का कंसेप्ट कहाँ से आया। जब हम पहले ज़माने से ही, जब गांव में या कहीं भी अगर कोई व्यक्ति कोई सामान कहीं से लाता है, आप ही या तो छोटा सामान या बड़ा सामान कोई भी लाएंगे, जिस मूल्य पर लाएंगे वो आपका क्रय मूल्य हो गया, यानी आपका खरीद मूल्य हो गया कि हम इतने रुपये में सामान को खरीदे। पहले ज़माना में क्या होता है, जैसे चावल के साथ कोई दाल बदल लेता था, गेहूं के साथ कुछ बदल लेता था। तो मान लेते हैं कि कोई हमें 2 केजी गेहूँ देता था, तो हम उसको 1 केजी दाल देते थे, यानी 1 केजी दाल पे 2 केजी गेहूँ यानी लिया जाता था। तो आपसे पूछता कि उसमें कितना केजी का लाभ हुआ। ऐसे देखिए दोनों चीज़ का मात्रा और क्वांटिटी अलग अलग है, लेकिन दोनों का वैल्यू अलग हो गया। क्योंकि कहिएगा दाल का वैल्यू ज़्यादा होता है प्राइस के मामले में, जबकि गेहूं का वैल्यू क्या होता है, थोड़ा मूल्य जो है उससे कम होता है। तो इसीलिए वहाँ पे देखिए लाभ किसका हुआ, तो हम दाल दिए 1 केजी और गेहूँ कितना लिए 2 केजी। इसका मतलब हमें केजी में पूछेगा लाभ कितना का हुआ, तो 1 केजी का लाभ हो गया। सिर्फ केजी, या नहीं आपसे पूछे कि गेहूं और दाल, आपको पूछेगा केजी में कितना का लाभ हुआ, तो 1 केजी का लाभ हुआ, क्योंकि 1 केजी दाल दिए हैं और 2 केजी क्या लिए, गेहूं लिए। ये पुराने जमाने की बात है। लेकिन अभी के बता रहे हैं, अभी हम लोग कोई सामान जैसे ये पेन या मार्कर कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, तो वो हमारा हो गया क्रय मूल्य, और उसे हम कुछ ना कुछ लाभ या हानि पर बेच देते हैं। लाभ पर कब बेचते हैं? जब सामान अच्छा होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे 100 रुपया का सामान 110 रुपया में बेच देते हैं, 105 रुपया में बेच देते हैं, 102 रुपया में बेच देते हैं। तो हमारा क्या होता है, उस पर लाभ हो गया। जैसे 100 रुपया के सामान को 110 रुपया में बेच दिए, तो 10 रुपया का क्या हो गया, हमारा लाभ हो गया। अब हानि कहिएगा कब होता है, तो देखिए जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं, या तो उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है, यानी मार्केट में क्या है उस चीज़ का वैल्यू गिर जाता है, तो हमें क्या होता है, लॉस होता है, यानी वो चीज़ नहीं बिकता है। तो जैसे कपड़े हम ले आए, चाहे दिवाली के समय हम क्या ले आते हैं, बम फटक्का जो ले आते हैं गांव में, वो क्या बेचने के लिए लाते हैं। अगर जो नहीं बिकता है, मान लिया कि कई साल बिक गया, कोई साल नहीं बिका, तो हम तो लॉस में चले गए। उसी तरह कपड़ा में भी होता है। कोई कोई कपड़ा जब फैशनेबल, जैसे कोई कोई कपड़ा का जब क्या कहते हैं फैशन की तरह चलता रहता है, एक बीच में देखिएगा इस तरह का कोई मॉडल हो गया, जैसे बाल का मॉडल हो गया, इस बीच में खूब चल रहा है, तो उस बीच में वो क्या होता है, फायदे में होते हैं। और जब उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है तो वो चीज़ लॉस में जाने लगता है। अब कहिएगा लॉस का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है सब्जी। कहिएगा कैसे, कोई दुकानदार सब्जी खरीदता है, अब मान लीजिए उसका सब्जी 2 दिन तक नहीं बिका, तो या तो वो सब्जी सड़ जाएगा, या नहीं तो वो सब्जी जैसे होता है ना पक जाना। जैसे भिंडी क्या होता है, अगर आपका 2 दिन में नहीं बिका तो वो भिंडी रखे रखे भी पक जाता है, तो इसके कारण क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। तो यानी उस आप तो या तो वो नहीं बिकेगा, तब तो पूर्णतः लॉस हो गया, या नहीं तो आप क्या करोगे, उसको जो जिस प्राइस में आप खरीदे थे यानी खरीद मूल्य पे लाए थे, उससे कम में आपको बेचना पड़ेगा। केला ले लीजिए, अगर केला सही समय में बिक गया तो आपको फायदा हो गया। ऐसा भी समय आएगा कि आपको क्रय मूल्य पे बेचना पड़ेगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा, यानी जितना में लाए उतना में ही बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर केला आपका गलने लगेगा, गलने लगता है, केला सड़ता नहीं, केला क्या होता है गलने लगता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप लाए हैं 20 रुपया दर्जन, तो आप उसको 15 रुपया दर्जन से बेचेंगे ताकि हमारा कुछ तो पैसा आ जाए। तो यही होता है लाभ या हानि का कंसेप्ट। आई होप
आप लोग समझ गए होंगे, यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कंसेप्ट को समझे होंगे। अब देखिए, अब इसमें फॉर्मूला कुछ कुछ होता है, वो फॉर्मूला हम आप लोग को बता रहे हैं। पहले देखिए, पहला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हम लेते हैं क्रय मूल। क्रय मूल किसे कहते हैं, क्रय मूल, यानी खरीद मूल को क्या कहते हैं, क्रय मूल। खरीद मूल को क्या कहते हैं, क्रय मूल कहते हैं, यानी जिस मूल पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। उसी तरह विक्रय मूल होता है, विक्रय मूल यानी बिक्री कर या विक्रय मूल, बिक्री मूल या विक्रय मूल, यानी जिस मूल पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं। अब देखिए, हमें पूछेगा लाभ बताइए, लाभ बताइए, तो लाभ होता क्या है, पहले तो ये बताइए लाभ होता क्या है। तो लाभ जब ये होगा जब विक्रय मूल में से क्रय मूल को घटा लेंगे। कहिएगा कैसे, कोई वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदे हैं, यह क्या आ जाएगा हमारा क्रय मूल, और इसी वस्तु को हम 110 रुपया में बेचे हैं, तो यह क्या आ जाएगा विक्रय मूल। यह क्या आ जाएगा विक्रय मूल, और ऊपर वाला क्या आ जाएगा क्रय मूल। तो कहिएगा सर लाभ कैसे हुआ, तो लाभ जो हम बेचे हैं विक्रय मूल में से क्रय मूल को घटा लेंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या आता है, विक्रय मूल, विक्रय मूल घट्टे क्या होता है, क्रय मूल। पहला फॉर्मूला ये बना। इसी तरह हानि भी हो जाएगा, हानि भी हो जाएगा। तो चलिए, लाभ बराबर, देखिए इसका दो तरीका से फॉर्मूला लिख सकते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल घट्टे क्रय मूल, ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल घट्टे क्रय मूल, या यहीं से एक और फॉर्मूला बनेगा, विक्रय मूल बराबर क्या होगा, विक्रय मूल बराबर क्या हो जाएगा। तो विक्रय मूल बराबर इधर देखिए, क्रय मूल इधर आएगा तो क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो क्रय मूल प्लस लाभ, ये ना होता है। या तो आप इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए। तो लाभ जब निकालना होगा, आप विक्रय मूल क्रय मूल दिया रहेगा, तो विक्रय मूल में से क्रय मूल को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, तो हमें लाभ निकल जाएगा। लेकिन हमसे विक्रय मूल पूछ लेगा और क्रय मूल दे देगा कितना, तो क्रय मूल दे देगा 100 रुपया और लाभ देगा आपका 10 रुपया। इसी केस में अगर लाभ दे देता 10 रुपया, लाभ दे देता 10 रुपया, तो क्रय मूल मेरे पास है 100 रुपया और लाभ कितना है 10 रुपया, तो विक्रय मूल दोनों को जोड़ लेते तो नहीं मिल जाता, विक्रय मूल मिला के क्या बन जाता 110 रुपया। तो यही तो फॉर्मूला लिखे हैं। अब देखिए दूसरा केस, हानि आपसे पूछेगा, हानि पूछेगा। हानि जब पूछेगा, इसका मतलब हानि के केस में कोई वस्तु हम क्रय किए कितना में, 100 रुपया में, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ खराबी के कारण या कुछ वही खराबी या गलने या सड़ने के कारण उस वस्तु को हम कितना में बेच दिए, तो 90 रुपया में। तो विक्रय मूल्य इस केस में कितना हो गया, 90 रुपया। लेकिन हानि कितना का हुआ, तो हानि हो गया हमारा 10 रुपया का। हानि कितना का हो गया, 10 रुपया का, है ना। तो देखिए हानि जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, क्रय मूल में से, क्रय मूल में से क्या करेंगे, विक्रय मूल को घटा लेंगे। क्या करेंगे, विक्रय मूल में से किसको घटाएंगे, क्रय मूल में से किसको घटाएंगे, विक्रय मूल को। देखिए फॉर्मूला दिमाग में भोज पोच होगा, आप इस फॉर्मूला को भूल जाइए। हम अभी आपको बताने वाले हैं कि फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। अब देखिए जब हानि हुआ इतना, तो इस केस में विक्रय मूल पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे, नहीं, हानि के केस में क्या, क्रय मूल अगर आपसे पूछेगा, क्रय मूल पूछेगा, यहाँ पे विक्रय मूल पूछा था तो क्रय मूल प्लस लाभ। अगर आपसे क्रय मूल पूछेगा तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल प्लस हानि। क्यों, क्यों तो बताते हैं। देखिए क्रय मूल था कितना, 100 रुपया, ठीक है, और कोई वस्तु को हम बेचे कितना में, 90 रुपया में, तो हमें हानि कितने का हो गया, 10 रुपया का। तो हानि कितना का हो गया, तो 10 रुपया का। तो हमें विक्रय क्या पूछ रहा है, क्रय मूल, तो विक्रय मूल प्लस हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल प्लस हानि, यानी जितना में हम वस्तु को बेचे अब प्लस जितना हमें हानि हुआ उस दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्रय मूल निकल जाएगा।
निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कंसेप्ट समझिए, कोई वस्तु हम 100 रुपया में खरीदे हैं और 90 रुपया में बेचे हैं, इसका मतलब हमें 10 रुपया का हानि हो गया है। तो हमें क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य और प्लस हानि को जोड़ देंगे, वही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी जितने रुपया का लॉस हुआ क्रय मूल्य के बराबर जब ही ना आएगा जितना हम बेचे हैं और कितना लॉस हो गया, उतना दोनों को जोड़ देंगे तो हम क्या निकाल लें? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। चलिए, यह फॉर्मूला आप लोग समझ गए। अब देखिए, यह चारों फॉर्मूला को आप कहिएगा सर 1 मिनट के लिए आप क्या कीजिए तो भूल जाइए। 1 मिनट के लिए क्या कीजिए तो भूल जाइए। चलिए, अब यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल सकता है। देखिए, इससे भी एक और फॉर्मूला निकल सकता है। क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा? तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये ना होता है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसी तरह विक्रय मूल्य बराबर निकालेंगे तो क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। अगर यहाँ से इस केस में अगर हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्रय मूल्य में से हानि को घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। कहिएगा कैसे? 100 रुपया था क्या हमारा क्रय मूल्य, हानि कितना था 10 रुपया, दोनों को घटा लिए तो हम 90 रुपया में वस्तु को बेचे थे, तो विक्रय मूल्य निकल गया कि नहीं निकल गया? और यहाँ भी एक और फॉर्मूला अगर बनता तो बना लेते हैं। अगर क्रय मूल्य आपसे पूछता यहाँ पे क्रय मूल्य, तो क्या करते? विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा लेते, यानी विक्रय मूल्य में से क्या करते? लाभ को घटा लेते। यानी देखिए, इस केस में ऊपर वाला लाभ का केस ये ना है, ये वाला क्या है? लाभ का केस है, और ये वाला क्या है? हानि का केस। ठीक है, लाभ के केस में क्या था? क्रय मूल्य था 100 रुपया, विक्रय मूल्य था कितना? तो 110 रुपया। तो हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य। और लाभ कितना था? 10 रुपया। क्योंकि जिस चीज़ को हम 100 रुपया में खरीदे हैं, बेचे हैं 110 रुपया में, तो 10 रुपया का लाभ हुआ। तो इस केस में क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे? तो जो विक्रय मूल्य है उसमें से लाभ को घटा लेंगे तो क्रय मूल्य आ गया। 100 रुपया आ गया कि नहीं आ गया? तो बस इतना याद रखना। अब देखिए, आप इस फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद होता है तो भूल जाइए और मेरी तरफ देखिए थोड़ा गौर से। जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं तो वो हमारा क्रय मूल्य हुआ, और उसे बेचते हैं तो वो हमारा विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला लाभ का कंडीशन देखते हैं। जब हम किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदते हैं और बेचते हैं 110 रुपया में, तो लाभ कितना हो गया? तो लाभ हो गया 10 रुपया का। तो अब हमें क्या करना है? या तो कहेगा क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जितना हम बेचे हैं उसमें से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्वेश्चन में तीनों में से 2 को दे देगा, एगो आपसे पूछेगा। इसी तरह इसी फॉर्मूला को उल्टा सुल्टा करके पूछेगा, कभी विक्रय मूल्य बताइए, कभी लाभ बताइए। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट समझ में आए। इसी तरह हानि में क्या होता है? जितना हम खरीदते हैं उससे कम में हमें बेचना पड़ता है, जितना हम खरीदते हैं उतना भी हमें बेचना पड़ता है। अब कोई कंडीशन ऐसा भी आ जाएगा जिसमें ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। मान लेते हैं हम कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदे हैं और 100 रुपया में ही बेचे हैं। इस कंडीशन में ना तो हमें लाभ हुआ और ना तो हानि हुआ, लेकिन एक चीज़ का हानि जरूर हुआ। किस चीज़ का? तो टाइम का और मेहनत का। लेकिन इसमें यह काउंट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए हम कोई वस्तु को लाए, अगर मान लेते हैं कि हम 500 केजी कोई सामान ले आए बेचने के लिए, हम क्या किए? आधा सामान पहले लाभ पर बेच लिए और आधा सामान हानि पर बेच लिए। यानी जितना लाभ हुआ था उसको बाद में उतना ही हानि पर बेच लिए। तो यानी दोनों कंडीशन क्या हो गया? समान हो गया। नहीं होता है कोई सब्जी शुरू में अच्छा होता है तो हम थोड़ा महंगा करके बेच लेते हैं, लेकिन वही सब्जी बाद में खराब हो जाता है तो हमें क्रय मूल्य से भी कम पे बेचना पड़ता है। तो यानी दोनों कंडीशन क्या हो जाता है? जब बराबर हो जाता है तो उसमें हमें लाभ तो नहीं होता है ना तो हानि होता है, लेकिन हम जो मेहनत करते हैं, जो समय बिताते हैं, उसका लॉस हो जाता है। और हमारा मेहनत का तो लॉस होता है, साथ साथ समय का भी लॉस होता है। तो ऐसा भी कंडीशन आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन पूछेगा तभी बताएंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं बताएंगे। अन्यथा हमें ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। अब देखिए, प्रतिशत लाभ या हानि पूछता है। इसके बाद प्रतिशत लाभ या हानि पूछता है, तो वो भी हम बताते हैं। देखिए, लाभ के कंडीशन में पूछेगा प्रतिशत लाभ, यानी क्या पूछेगा आपसे? प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए,
कोई वस्तु हम 100 रुपया में खरीदे हैं और 110 रुपया में बेचे हैं, तो लाभ कितना हो गया? 10। तो फॉर्मूला आ जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला आता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य, क्योंकि हमेशा लाभ या हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। और गुना क्या होता है? 100%। 100 क्या होता है? परसेंट। तो देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछेगा कि लाभ प्रतिशत तो बताइए, तो देखिए लाभ की जगह कितना 100 है, तो 100। क्रय मूल्य की जगह कितना है? सॉरी, लाभ की जगह कितना 10 था, और क्रय मूल्य की जगह कितना है? 100। और 100% जो हमेशा होता ही। तो देखिए 100 से 100 कट गया, परसेंट का अर्थ होता है 100, कभी भी याद रखिएगा। यह कितना बच गया? यानी 10%, यानी हमें लाभ कितना हुआ? तो 10% का लाभ हुआ। अब देखिए, अगर फॉर्मूला तो हमारा ये ना बन गया, ठीक है। अब देखिए पूछेगा हानि प्रतिशत बताओ, हानि प्रतिशत बताओ। आप लोग को यह याद रखना है, हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होगा, यह ध्यान रखना पड़ेगा। और छूट जो होता है हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, वो जब आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए हानि प्रतिशत, इसी तरह फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हानि बट्टे क्रय मूल्य, हानि बट्टे क्रय मूल्य गुना 100%, है ना होता है। तो देखिए हानि प्रतिशत पूछेगा, तो हानि कितना का हुआ? 10% का, क्योंकि 100 रुपया में खरीदे 90 रुपया में बेचे, तो 10 रुपया का हानि हुआ है, तो 10। अब बट्टा क्रय मूल्य कितना था? 100 गुना 100%। अंक अलग अलग हो सकता है, यहाँ अंक सेम लिए हैं, इसका मतलब यह कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसा क्वेश्चन आएगा अंक बदलेगा, तो आप कंसेप्ट तो यही ना लगाना है। चलिए देखिए 100 से 100 गया, यानी कितना? 10% का हानि हुआ। कभी भी परसेंटेज 100 में निकाला जाता है, याद करके रखिएगा। परसेंटेज कभी भी 100 को मान के बनाया जाता है, ठीक है। परसेंटेज का अर्थ ही होता है 100, परसेंट का अर्थ क्या होता है? 100। तो लाभ या हानि हमेशा 100 पर निकाला जाता है, ठीक है। तो यह कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा। थोड़ा आप लोग रिवीजन कर लीजिए। चलिए अगला कंसेप्ट बताते हैं। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा, जब आपसे परसेंटेज लाभ दे देगा, परसेंटेज क्या दे देगा? लाभ। देखिए इसी में लाभ कितना था? 10 रुपया, और प्रतिशत लाभ भी कितना था? अभी निकाले हैं, तो प्रतिशत लाभ कितना निकला है? 10%। इसी तरह इसमें हानि कितना था? 10 रुपया, और परसेंटेज हानि अभी निकाले हैं, तो कितना निकला है? यह भी निकला है 10%, है ना। अब देख लीजिए, आप लोग को यह नहीं दिखता होगा परसेंटेज का चिन्ह, और हम बड़ा लिखते हैं, अब तो दिखेगा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हम देख लेते हैं तो इस तरह से। देखिए आपसे पूछेगा कि जब प्रतिशत लाभ दे देगा, तो आपसे पूछेगा क्या चीज़? तो विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में आप हमेशा या तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर दीजिए, या तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कर दीजिए। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, लाभ बराबर लाभ, या हानि बराबर हानि कर दीजिए। इस चीज का बहुत यूज होगा, बहुत यूज होगा, हद से ज्यादा यूज होगा क्वेश्चन में। यानी हमें जब विक्रय मूल्य पूछेगा, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर देंगे। यानी एक और हमें विक्रय मूल्य निकालना है, और दूसरी ओर हमें दिया रहेगा कि विक्रय मूल्य क्या क्या दिया रहेगा। तो विक्रय मूल्य दिया रहता है कि मान लेते हैं कि हम कभी कभार लाभ में से, सॉरी क्रय मूल्य में से किसको घटा लेते हैं, या तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ये ना होगा। इसी तरह लिख लेगा, जब क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और या हमें पूछेगा, क्रय मूल्य पूछ देगा, तो विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, हानि को जोड़ देंगे, तब हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए पहला कंडीशन, जब विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य
बराबर विक्रय मूल्य, यानी हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हुआ, प्रतिशत लाभ दिया हुआ। तो देखिए विक्रय मूल्य में क्या फॉर्मूला आ जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ, क्या होता है प्लस माइनस लाभ, और बट्टे में क्या हो जाता है 100, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ क्या बताए थे 100, यानी प्रतिशत नहीं होगा, यानी इसी प्रतिशत के जगह क्या लिखते हैं हम 100 लिख लेते हैं, क्या 100, सही है ना। अब देखिए अब इसको दो तरीका से भी लिख सकते हैं, कहिएगा कैसे। यहाँ पे हमें इतना जो हम आपको समझने के लिए बताएं, ठीक है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे हम बताएं, क्योंकि विक्रय मूल्य है तो यहाँ पे लाभ होगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दे देगा कि 10% का लाभ हुआ, तो आपको 100 प्लस एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ कर लेना है कि 110 हो गया, 100 में 10 को जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, यानी एक तो फार्मूला यह बन गया, एक फार्मूला यह बन गया। ये सब रखना नहीं है, आपको विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर देना है। अब विक्रय मूल्य बराबर हम क्या जानते हैं, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, लेकिन प्रतिशत में जब दिया रहेगा तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बट्टे 100 देना होता है। और अगला फॉर्मूला देखिए क्या कहता है, जब हानि का केस हो, जब हानि का केस हो तो इसी तरह इसमें से क्या करेंगे, हानि को घटा देंगे, ठीक है। तो हम इसी पे लिख दें प्लस माइनस, जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य में हम क्या करते हैं, जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में हम लाभ को जोड़ लेते हैं तब विक्रय मूल्य निकलता है। जब हानि होगा तो क्रय मूल्य में से क्या करते हैं, क्रय मूल्य में हानि को क्या करते हैं, जब देखिए जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य में क्या करते हैं, लाभ को जोड़ लेते हैं, लेकिन जब हानि होता है तो क्रय मूल्य में से क्या करते हैं, विक्रय मूल्य को घटा लेते हैं। क्योंकि देखिए यह कंडीशन पर है कि जब 100 रुपया में खरीदते हैं, हानि हुआ 10 रुपया का, तो हम क्या करते हैं, हानि को घटा लेते हैं, वही ना। तो देखिए बट्टे 100 प्रतिशत में लाने के लिए बट्टे 100, यानी जब प्रतिशत लाभ या हानि दिया रहेगा, लाभ या हानि, हमें क्यों फॉर्मूला लिख दिया, नहीं तो अलग अलग फॉर्मूला बनता है। ये क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बट्टे 100, फिर बनता है क्रय मूल्य 100 माइनस हानि बट्टे 100। तो देखिए यहाँ पे हम हानि लिख दें तो हानि लिख दिए, समझ में आ गया, यानी लाभ के लिए प्लस लेंगे और हानि के लिए हमेशा माइनस लेंगे। अब देखिए यह तो फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब इसी तरह यह तो हो गया विक्रय मूल्य के कंडीशन, समझ में आया। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य, तो इस केस में तो हम विक्रय मूल्य लेके बनाए हैं। अगर हमको अब एक और कंडीशन होगा कि जब हम इसको क्या करेंगे, क्रय मूल्य के जगह पे बनाएंगे, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्या किए 100 में से प्लस माइनस लाभ या हानि को घटा लिए। अब इसी में देखिए हम इसी फॉर्मूला से क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं, नहीं कुछ तो कोना कोनी क्या है, एक है, कोना कोनी क्या है, एक है। दूसरा फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ से देखिए कोना कोनी क्या है, गुना हो जाएगा, तो कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो ये देखिए विक्रय मूल्य गुना 100, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना कितना 100, अब बट्टे ये वाला पार्ट जो है यह गुना में है, यह जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 100 में प्लस माइनस लाभ या हानि होगा कि नहीं होगा। यानी आपको एक को यही फार्मूला याद रखना है, यही से यह भी बन जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि आपको यह रखने की चीज़ है, आपको बस यह फार्मूला याद रखना चाहिए। यही में देखिए जब लाभ का कंडीशन दे देगा तो प्लस, हानि का कंडीशन दे देगा तो माइनस, जब विक्रय मूल्य दे देगा, क्रय मूल्य दे देगा तो लाभ या हानि पूछेगा, जब क्रय मूल्य या लाभ या हानि दे देगा तो विक्रय मूल्य पूछेगा, विक्रय मूल्य लाभ या हानि प्रतिशत दे देगा तो क्रय मूल्य पूछेगा। तो आप मेनली इस फार्मूला को याद रखेंगे। यह फार्मूला आपको क्या उल्टा सीधा करते हैं, इसी को तो बनाया गया है क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य गुना 100 किया गया है, क्रय मूल्य यह जो बट्टे में चला गया तो हो गया। आया समझ में। तो आज का कंसेप्ट क्लास इतना के लिए ही था। कल से जो है आप लोग का क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास एक भी नहीं छोड़िएगा, 100% आपका कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। 95% क्वेश्चन हम बनने की गारंटी लेते हैं अगर आप पूरा क्लास देखते हैं। लेकिन
अगर छोड़ छाड़ के देखते हैं तो कोई गारंटी नहीं लेते। हाँ, अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं तो 99% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 100% टीचर को भी सॉल्व नहीं होता है, कभी कभार उसको भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये माइंड है। मैथ ऐसा चीज़ है, कभी कभार आपको दिमाग अच्छा काम करेगा तो नहीं बनने वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। जब कभी कभार दिमाग अच्छा काम नहीं करता है तो सिंपल